रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का अलग सुबह ऑपरेशन। शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली के 4 यूनिट सील कर दिए। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ खान पुलिस के साथ लाल हवेली पहुंचे। लाल हवेली सील ऑपरेशन में वक्फ इमलाक बोर्ड को FIA की मदद भी हासिल रही। कार्रवाई के वक्त शेख रशीद लाल हवेली में मौजूद नहीं थे। फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला। वकला ने फवाद चौधरी के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त जमा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। SHO थाना कोसार से रिपोर्ट तलब। फैसल चौधरी कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर में फोरेंसिक लैब ले गई। कुछ देर बाद PTI रहनुमा को लेकर घर के लिए रवाना हुई। घंटों बाद भी पुलिस फवाद चौधरी को घर ना लाई। इमरान खान से फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद की मुलाकात। हिबा फवाद ने केस की पेशरफ पुलिस के रवैये से आगाह किया। इमरान खान ने कहा फवाद चौधरी की हर मुमकिन कोशिश के जरिए जमानत कराई जाएगी। एक रात पहले पेट्रोल पंपों का ईंधन देने से इनकार और अब अवाम मजीद महंगाई से दो चार। वज़ीर ख़जाना का पेट्रोल डीजल महंगा करने का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 35 रुपये इजाफा। पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे और डीजल 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मट्टी के तेल और राई डीजल की कीमत भी 18 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। इसहाक डार ने मंतक झाड़ी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था। पेट्रोल डीजल की आर्जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कुछ जगहों पर किल्लत की खबरें मिली, इसलिए नई कीमतों का ऐलान करना पड़ा। IMF शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। ज़राए का कहना है सेल्स टैक्स लगाकर कीमतों में मजीद इजाफे की गुंजाइश है। इस वक्त हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 0 है। डीजल पर लेवी में इजाफे सब्सिडी खत्म करने से 20 रुपए 70 पैसे इजाफा हो सकता है। डॉलर की कदर में इजाफे के असरात भी कीमतों पर पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में टैक्सेस का बड़ा हिस्सा मौजूद। फी लीटर पेट्रोल पर 72 रुपए 33 पैसे लेवी, डिटोरेटर और मार्जिन आयद। ज़राए के मुताबिक आवाम को 249 रुपए 80 पैसे लीटर मिलने वाले पेट्रोल की असल कीमत 177 रुपए 47 पैसे है। डीजल की असल कीमत 221 रुपए 36 पैसे है, जिसे 262 रुपए 80 पैसे लीटर में बेचा जा रहा है। करप्ट और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया गया। इमरान खान कहते हैं 200 अरब के मिनी बजट में बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और महंगाई से 35% मुतवक्के है। महंगाई पर महंगाई, अवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर चिल्ला उठे, दुहाई दी। हुकूमत को गरीब अवाम का एहसास नहीं, पहले ही इतनी महंगाई है, अब और बढ़ जाएगी। हम कहाँ जाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। भुट्टो के शहर लाड़काना में अवाम सड़कों पर आ गए। महंगाई के बारे शहरियों का बाक़ी जिन्ना चौक पर धरना। मुजाहिरीन ने कहा हुक्मरान अयाशी बंद करें, कौम को IMF का गुलाम ना बनाएं। ऐसा ना हो अवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरबानों तक पहुँच जाएं। मरियम ने वतन वापसी पर अवाम को इसहाक डार पर यकीन का मशवरा दिया। इसहाक डार ने एक दिन बाद ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई तो मरियम नवाज ने फैसले पर एतराज़ किया। नवाज शरीफ ने भी सख्त मुखालफत की थी। जब PDM अपोजिशन में थी तो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को ज़ख़ीरा अंदोज माफिया के लिए अरबों रुपए का जैकपॉट करार देती थी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। तमाम 33 हल्कों में उम्मीदवार इमरान खान होंगे। चेयरमैन की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़िमनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। सूबों में इंतखाबात में ताख़ीर आइन पर हमला है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है।
असद उमर ने कहा, गवर्नर केपी ने बयान दिया कि केपी इंतखाबात की तारीख एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। सदर पाक फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। बढ़ती हुई मुदाखलत का फौरी नोटिस लें। पीटीआई क़यादत की निशानदेही वाली काली भेड़ों से बास पुरस की जाएगी। मुंह बंद रखो और सियासी तौर तरीके से बात करो, कोई एक्शन नहीं लेगा। फैमिलीज को धमकियां दोगे तो कानून हरकत में आएगा। कानून हरकत में आता है ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फवाद चौधरी खुद कहते थे कि फलां शख्स फलां दिन पकड़ा जाएगा। आज अपना माजी सामने रखकर रोना धोना और मातम करें। आसिफ सरदारी पर इल्जाम लगाकर इमरान खान ने नया पत्ता खेला। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म काबीना अरकान के हमरा नूर खान एयरबेस पर इमाराती सदर का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका मुफादात के हामिल कौमी और आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों की आमद के सबब आज इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजारत दिफा के हेड क्वार्टर पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी दी गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज अल रवेली से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम, अस्करी दिफाई शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेज रफ्तारी ने क़यामत ढा दी। हब के इलाके बेला में 41 मुसाफिर कोच में जिंदा जल गए। मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस पुल की बाढ़ से टकराकर नीचे गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी। किसी मुसाफिर को बाहर निकलने का मौका न मिला। कोयटा से कराची के सफर पर जाने वाले सफर आखिरत पर रवाना। 3 लाशें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले कर दी गईं। बाकी लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। जिला अस्पताल में मुंतकिल की गई 38 लाशों का डीएनए सैंपल ले लिया गया। लाशों को सराब गोड ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट के तांडा डैम पर सैर के लिए आने वाले तलबा की कश्ती उलट गई। 10 जाँ बहक, 7 तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। मल्लाह समेत डूबने वाले 9 अफराद की तलाश। मदरसे के जाँ बहक तलबा की उम्रें 10 से 15 बरस के दरमियान थी। कोहाट में गोताखोर न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत की इत्तेहादी MQM का भी इजहार तशवीश। बयान में कहा कि फैसले से महंगाई का नया तूफान आएगा। इजाफे का असर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर पड़ेगा। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सारा बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। हुकूमत वर्किंग क्लास पर टैक्स हमले करने के बजाय ज़रूरी टैक्स नाफिज करे। अवाम में इश्तियाल और बेचैनी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का हुक्म दें। IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली। डिफॉल्ट से नहीं बच सकते। 50 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आ जाए या हर साल 10 अरब डॉलर इम्पोर्ट्स कम करें तो ही बचा जा सकता है। माहिर मईशत शब्बर जैदी की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मुआशी इनकलाब की जरूरत है, मगर मुआशी इनकलाब सियासी जमातों के मैंडेट में नहीं। मौजूदा हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सब वक्त टाल रहे हैं। 2 रास्ते हैं, रोना धोना या जालिम निज़ाम से टकराना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई है, वज़ीर आज़म भी रो रहे हैं। इसहाक डार ने आज पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा किया। अब आटे की कीमत भी बढ़ेगी। ये बदमाश हैं, इनका एहतसाब कोई नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो रूस के 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो रूसी हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहिमी दिलचस्पी
दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीबी कार्रवाइयों से बाज न आई। खालिस्तान रेफरेंडम के हक में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। खालिस्तान रैली के दौरान रेफरेंडम के हामियों और मोदी के शरपसंदों के दरमियान हाथापाई, कशीदगी बढ़ गई। खालिस्तान बनकर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया होने वाले रेफरेंडम में 60,000 सिखों की हिमायत। ऑस्ट्रेलिया भर से सिखों की रेफरेंडम में शिरकत के लिए मेलबर्न आमद। वोटर्स की तवील कतारें, खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मानसेरा, काकान वैली और शोगरा में बर्फ गिरने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। चमन, किला सैफुल्ला, तुबा चकजई और मस्तूंग में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज रात बूंदाबांदी और सर्दी में कमी की पेशगोई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की लाहौर में दादा दरबार पर हाजिरी। उर्स की तकरीबात में शरीक हुए। कैमरा में बादलों की एंट्री। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर। टॉस भी न हो सका। मेजबान कैंगरूज ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। कौमी विमेन क्रिकेटर फातिमा सना की ख्वाहिश पूरी हो गई। कैमरा में फातिमा की अपने आइडियल ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर एल्से पैरी से मुलाकात। पैरी ने नौजवान खिलाड़ी को टिप्स भी दी। फातिमा ने तीसरे वनडे के बाद पैरी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। और जर्मनी हॉकी का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम को शिकस्त दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से मुकाबला बराबर रहा। जर्मनी ने 5-4 से कामयाबी हासिल की। तीसरी बार हॉकी का आलमी चैंपियन का एजाज अपने नाम किया।